अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद तमाम मोमिन अहले वलायत को मेरी तरफ से और तमाम मोमिनीन से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि नूर की नहर। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मुझे आसमान पर लेके गए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तो वहाँ पर एक नूर की नहर थी। वहाँ पर जब लेके गए तो जिब्रील ने मुझे कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये वो नहर है कि जिसके बारे में खुदा ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह ने जुल्मत को खलक किया है और नूर को खलक किया है। ये वो नहर है कि जब इसको आप अबूर करेंगे तो अल्लाह आपके चेहरे को, आपकी आंखों को मुनव्वर कर देगा और आपकी आंखों से हजाबात को हटा देगा, पर्दों को हटा देगा। और जबरील ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं इस नहर में रोज़ एक गोता लगाता हूँ और जब मैं बाहर आता हूँ तो मेरे परों से जितने भी कतरे पानी के गिरते हैं, अल्लाह पाक जो हैं उन कतरों से फरिश्ते बनाते हैं जिनके 20,000 चेहरे होते हैं, 40,000 ज़ुबानें होती हैं और वो एक ही वक़्त में गुफ्तगू करते हैं। जब अल्लाह के रसूल ने वो नहर को अबूर किया तो आप हजाबाद में पहुंच गए, पर्दों में पहुंच गए, जहाँ पे 500 हजाबाद थे और जिनके दरमियान 5 साल की मुसाफत थी। हर हजाब के दरमियान मुसाफत थी 5 साल की। अल्लाह के रसूल जब आगे चलने लगे तो एक मुकाम ऐसा आया कि जबरील रुक गए। जबरील ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए जबरील, तुम क्यों नहीं जा सकते? तो फिर जबरील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जहाँ तक मुझे जाने का हुक्म था मैं वहाँ तक ही बस आपके साथ जा सकता था। अब जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पहुँचे कि खुदा की आवाज़ आई कि ए मोहम्मद, मैं महमूद हूँ और तू मोहम्मद है। मैंने अपने नाम से तेरे नाम को जुदा किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मोहम्मद, मैं महमूद हूँ और तू मोहम्मद है। मैंने अपने नाम से तुम्हारे नाम को जुदा किया है। ए रसूल, जो तुम्हें दोस्त रखेगा मैं उसको दोस्त रखूँगा और जो तुम्हें दुश्मन रखेगा मैं उसको दुश्मन रखूँगा और जो तुमसे दूरी अख्तियार करेगा मैं उसकी सरकोबी करूँगा। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल से खुदा ने फरमाया कि ए रसूल, जो हमने तुम्हारी पज़ीराई की है वो जाके तुम दुनिया को बता देना और जाके तुम अपनी उम्मत से कह देना। अब जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, आपने चाहा कि मैं सबको बताऊं लेकिन आप डर गए। आपने कहा मुसलमान हुए हैं ये नए नए, कहीं मुझ पर तोहमतें ना लगाएं, कहीं मुझको झुटला ना दें। फिर ऐसे ही 6 साल गुजर गए। फिर अल्लाह पाक ने वही की जिब्रील के ज़रिए कि ए रसूल, तुम वही का आधा हिस्सा, तुम आयत का आधा हिस्सा छोड़ रहे हो, क्या तुम्हारा दिल तंग आ गया है? 8 दिन तक रसूल अल्लाह ने बर्दाश्त किया। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने वही की कि ए रसूल, पहुंचा दो वो हुक्म जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। अगर वो तुमने पैगाम ना पहुंचाया तो तुम्हारी रिसालत किसी काम की नहीं है। जब अल्लाह के रसूल ने ये सुना तो रसूल ने कहा, चाहे लोग मुझ पर तोहमतें लगाएं, मुझे झुटलाएं, लेकिन अब मैं अपने खुदा का पैगाम पहुंचा के रहूँगा। आपने फिर हज़रत बिलाल से कहा कि ए बिलाल, जाके सबको कह दो कि कल सारे लोग मेरे सब सहाबा से कह दो कि सारे सहाबा मेरे गदीर के मुकाम पर इकट्ठे हो जाएं। जब ऐसे कहा तो उस पास ही मौला अली अलैहिस्सलाम बैठे थे कि अचानक आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया तो कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आवाज़ आई है कि जैसे मुझे किसी ने सलाम कहा है लेकिन मुझे नज़र कोई नहीं आया। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए अली, वो जिब्रील थे जिन्होंने आपको सलाम किया है। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल का पैगाम जब हज़रत बिलाल ने हर सहाबी को दे दिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि हर सहाबी कल गदीर के मुकाम पर इकट्ठा हो जाए, सारे सहाबी वहाँ पर आ जाएं। कल जब सारे सहाबी इकट्ठे होकर गदीर के मुकाम पर आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, अल्लाह ने मुझे एक हुक्म दिया है, अल्लाह ने मुझे कहा है कि वो पैगाम पहुँचा दो। मुझे खुदा ने कहा था कि मेरा पैगाम पहुँचा दो, लेकिन मैं रसूल डरता था कि कहीं तुम मुझ पर तोहमतें ना लगाओ, मुझे जुटलाओ ना। लेकिन अब जब कि अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी है कि ए रसूल, अगर तुमने वो पैगाम ना पहुँचाया जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है तो तुम्हारी रिसालत को ख़तरा
کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اب میں اور دیر نہیں کروں گا، میں اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا کے رہوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان پر لے کے جایا گیا تھا تو وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے رسول، میں نے ہر نبی کا ایک وزیر بنایا ہے، میں نے ہر نبی کا وصی بنایا ہے، اور آپ کا وصی جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کے مولا علی علیہ السلام کے بازو کو بلند کیا، یہاں تک بلند کیا کہ آپ کی بغلوں سے سفیدی ظاہر ہونے لگ گئی کہ جو کبھی نہیں دیکھی جا چکی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح اللہ میرا مولا ہے وہ میرا مولا ہے اور میں تم مومنین کا مولا ہوں، جیسے اللہ میرا مولا ہے میں تمہارا مولا ہوں اور میرے بعد علی تمہارا مولا ہے۔ پھر آپ نے کہا اللہ مولا ہے، میں بھی مولا ہوں، اور آج سے علی بھی تمہارا مولا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو علی کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا، اور جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا، جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ علی کو نہیں بلکہ مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو وہاں پر فاسق منافق لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، انہوں نے اس پیغام کو نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بیزار ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ سلمان، ابو ذر، قمبر، یہ سب وہاں پہ کھڑے تھے۔ ابو ذر، قمبر، مقداد روایت کر کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی ہم میدان سے نہیں نکلے تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تمہارا اے رسول آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اور ہم نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے دین کو پسند کیا ہے صرف ولایت علی علیہ السلام کی وجہ سے۔ اگر اللہ نے دین کو پسند کیا ہے، اسلام کو پسند کیا ہے، تو وہ راضی ہوا ہے ولایت علی علیہ السلام پر۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں علی ولی اللہ کی محبت عطا کی۔